रिया एक शांत स्वभाव की लड़की थी। किताबें और कॉफी उसका सबसे बड़ा शौक था। वही आयुष एक हंसमुख मजाकिया लड़का था जिसे दोस्तों के बीच रहना पसंद था। पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई जब दोनों एक ही किताब तक पहुंच गए। रिया ने कहा, "यह किताब मुझे चाहिए, मैंने पहले देखी थी।" आयुष मुस्कुराया, "लेकिन यह किताब तुम्हें चाहिए और मुझे भी, तो क्यों ना हम साथ पढ़ लें?" वो पहली बातचीत थी जो धीरे धीरे दोस्ती और फिर देर रात तक चलने वाली चैट्स में बदल गई। दोस्ती से प्यार तक। कॉलेज की कैंटीन में आयुष रिया को छेड़ता तो वो गुस्सा होने का नाटक करती। कभी कभी क्लास में चोरी छिपे नजरें मिलती और उन नजरों में एक अजीब सी मिठास थी। एक दिन बारिश हो रही थी। रिया छतरी लेकर खड़ी थी। तभी आयुष दौड़ता हुआ आया और बोला, "जगह दो ना, वरना मैं पूरा भीग जाऊंगा।" दोनों छतरी के नीचे इतने करीब खड़े थे कि रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस दिन के बाद आयुष के बिना एक दिन भी रिया को अधूरा लगने लगा। मोहब्बत का इजहार कॉलेज का आखिरी दिन था। आयुष ने रिया को लाइब्रेरी बुलाया, वही जगह जहां दोनों की कहानी शुरू हुई थी। उसने रिया को एक किताब दी। किताब के पन्नों के बीच एक गुलाब रखा था जिस पर लिखा था, "रिया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त ही नहीं, मेरी जिंदगी भी हो। क्या तुम मेरी हमेशा रहोगी?" रिया की आंखें नम हो गई और उसने बिना कुछ कहे आयुष को गले लगा लिया। उस पल दोनों ने समझ लिया कि अब यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा। दूरियां और इंतजार। कॉलेज के बाद दोनों की नौकरी अलग अलग शहरों में लगी। शुरुआत में रोज बातें होती, लेकिन धीरे धीरे फोन कॉल और चैट्स कम होने लगी। कभी काम का दबाव, कभी थकान, और फिर कई बार अनकहे गिले शिकवे। रिया सोचने लगी शायद आयुष बदल गया है। वहीं आयुष हर रात किताबों की दुकान पर जाता और नई किताबें ढूंढता, सिर्फ इसलिए कि उसे रिया को भेज सके। कई महीने बाद रिया उसी कैफे में अकेली बैठी थी जहां दोनों अक्सर मिला करते थे। उसके मन में हजार सवाल थे। क्या आयुष अब मुझसे प्यार नहीं करता? क्या ये रिश्ता बस यादों में रह जाएगा? तभी दरवाजा खुला और आयुष अंदर आया। उसके हाथ में एक किताब थी। रिया ने नजरें चुरा लीं, लेकिन आयुष ने किताब उसके सामने रख दी। किताब के बीच एक कागज था जिस पर लिखा था, "दूरियों ने मुझे तुम्हारी अहमियत और भी गहरी समझाई है। मैं सिर्फ तुमसे जुड़ा हूं और हमेशा रहना चाहता हूं। अगर तुम हां कहो तो आज से हमारी कहानी कभी अधूरी नहीं होगी।" रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बिना सोचे किताब बंद की और आयुष का हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, "मैंने कभी ना कहा ही नहीं, मैंने तो हमेशा तुम्हें चाहा है।" आयुष ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। कैफे में बज रहे संगीत के बीच उनकी खामोशी ही सबसे गहरा इजहार बन गई।